के छात्र ध्यान देंगे। पाठ 6 राजस्थान के गौरव पाठ का दूसरा भाग है पूज्य गोविंद गुरु की जीवनी। राजस्थान के दूरदक्षिण में गुजरात और मतलब पूज्य गोविंद गुरु के बारे में जब आप बात करेंगे तो पूज्य गुरु गोविंद का देखिए, राजस्थान के दूरदक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं जहां स्पर्श करती हैं, आपस में मिलती हैं, एक दूसरे को संपर्क में आती हैं, वहां एक दिव्य बलिदान का साक्ष्य बनकर खड़ा है मानगढ़ का विशाल पहाड़। कौन सा बलिदान दिया था कि लोगों ने, तो कहते हैं कि लगभग 1 शताब्दी पूर्व इस सघन वनांचल में वनवासी बंधुओं ने एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया था। ये अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार घबरा उठी। परिणाम स्वरूप इसे कुचलने के लिए 17 नवंबर 1913 ईस्वी को आयोजित राष्ट्रभक्तों के विराट सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 1500 यानी 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण और उससे भी पहले हुआ ये बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों व कथाओं में कहा जाता है, रचा बसा है। मानगढ़ के इसी पहाड़ पर आज भी चढ़ते हैं तो रोमांच हो जाता है। ऐसे विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष थे पूज्य गोविंद गुरु। तो आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान के दूरदक्षिण गुजरात मध्य सीमाएं जहाँ मिलती हैं वहाँ एक बलिदान जो है, जैसे अमृतसर के अंदर जो है बलिदान हुआ था, उसी प्रकार से जो है मानगढ़ के जो विशाल पहाड़ है वहाँ भी वनवासियों के द्वारा एक विशाल बलिदान आंदोलन संचालन किया गया था। ये अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार घबरा उठी थी और परिणाम स्वरूप इसे कुचलने के लिए 17 नवंबर 1913 को उन्होंने आयोजित राष्ट्रभक्तों के विराट सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी यानी फायरिंग करके 1500 वनवासियों को मौत घाट उतार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी, मतलब अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला हत्याकांड जो था उससे भी भयंकर इस कांड को संज्ञा दे सकते हैं। मानगढ़ के इस पहाड़ पर आज भी चढ़ते हैं तो बड़ा ही रोमांच होता है। ऐसे विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष का नाम था पूज्य गोविंद गुरु। अब देखो, ये पूज्य डूंगरपुर जो है आदिवासी क्षेत्र माना जाता है इस तरह, तो कहने का मतलब है डूंगरपुर जिले के बासियो गांव में 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को एक बंजारा परिवार में, तो आप जो है पूज्य गोविंद गुरु का जन्म जो है 20 दिसंबर 1858 को बंजारा परिवार में हुआ था। बचपन में परिवार में जन्मे गोविंद को बचपन में संस्कार बंजारा परिवार में ही मिले, गांव के शिव मंदिर के पुजारी से। मतलब इनका जो जन्म तो है बंजारा परिवार में हुआ और संस्कार इनको जो भगवान शिव का जो मंदिर था उनके पुजारी थे, उनसे इनको अच्छे संस्कार ब्राह्मण देवता से मिले। परिवार की घुमंतु जीवन शैली ने दुनिया देखने का अवसर दिया और निर्णायक मोड़ आया 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीने तक उदयपुर में रहने से स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनके संपर्क में रहने से महान बन गए। लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा यानी जो वनवासी जो गांव के लोग थे वो बंधु भाई अशिक्षा से, बेकारी से, भूख से, अकाल से, बीमारियों से, व्यसनों यानी बुरी आदतों से तथा अंधविश्वासों के साथ साथ सामंती और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को बहुत दिनों से सहते आ रहे थे। ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा पूज्यपाद गोविंद गुरु ने उठाया और उन्होंने संप सभा नामक एक सामाजिक संगठन की स्थापना की। तो आप कहोगे कि संप सभा नामक जो संगठन चलाया गया वो गोविंद गुरु द्वारा चलाया गया। प्रारंभ में इन्होंने संप सभा नामक संस्था के साथ ही, सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ ही गांव में हवन कुंडों, धूणों की स्थापना का कार्य किया, जो आज भी देख सकते हैं आप धार्मिक स्थानों पर धूणें, जिसको हवन कुंड के नाम से जाना जाता है, की स्थापना जो है पूज्यपाद गोविंद गुरु ने की। गोविंद ने स्वच्छता पर ध्यान दिया, भजन सत्संग, बच्चों की शिक्षा,
भजन गोविंद गुरु ने जो है स्वच्छता की शिक्षा दी, भजन सत्संगों की शिक्षा दी, सत्संग मतलब सज्जनों की संगति और आध्यात्मिक भावना की शिक्षा दी। बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। मेहनत परिश्रमी बनने के लिए कहते थे, विशेष जोर दिया। मेहनत करना, चोरी न करना, मद मांस सेवन नहीं करना, मांस इत्यादि का सेवन, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना, बेगार नहीं करना, और इसी के साथ विदेशी का बहिष्कार तथा स्वधर्म में दृढ़ रहने का आदि के भाव स्थापित किए। मतलब स्वधर्म का मतलब है हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार ही धर्म में, जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो धर्म है, और विदेशी का बहिष्कार करने में दृढ़ आदि का भाव जो है लोगों में स्थापित किए। समाज सुधार की बात गांव गांव में चली तो गोविंद हो गया अब गोविंद गुरु। अब सब गांव के लोग जो हैं इनको गुरु के नाम से इनकी शिक्षा का प्रभाव पड़ा, इनको अब जो है गोविंद से गोविंद गुरु बन गए। लाखों अनुयायी यानी इनके शिष्य बनने लगे। कंठी रुद्राक्ष धारण करने लगे, गले में रुद्राक्ष की माला, कंठी हाथ के अंदर धारण करने लगे, और संवेद स्वर में लाखों कंठों से गुंजायमान होने लगा। ये गीत भूरोटिया नी मानू रे, नी मानू रे, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, अंग्रेज में तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो पांच गोविंद गुरु जो थे अपने उपदेशों के माध्यम से जो गांव के लोग सोए हुए थे उनको स्वतंत्रता के लिए उनको जागृत किया, उनको जगाया, सोते से सोए हुए को जगाया अपने उपदेशों के माध्यम से। और अंग्रेजों के लिए कहते थे कि तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा अंग्रेजों। सन 1903 से प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मंगसर पूर्णिमा पर संप सभा का वार्षिक सम्मेलन यानी मेला मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा। इसमें लाखों लोग जुटते थे। स्थानीय सामंत जागीरदार तो पहले से ही नाराज थे, ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी कान भरने शुरू किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि सन 1913 का मानगढ़ हत्याकांड, समझ रहे हो आप, तो जागीरदार इत्यादि तो पहले से ही उनके खिलाफ थे। और फिर जागीरदार और अंग्रेजों के लोग, उस समय अंग्रेजों की जो सरकार थी, अंग्रेजों के खिलाफ जो है जा कर के बोलने लगे लोग जो है कानाफूसी, यानी कि पहले ऐसे भी जय चंद हुआ करते थे जो अपने ही लोगों की उनकी शिक्षा से असंतुष्ट रह कर के चापलूसी किया करते थे। वैसे लोगों ने अंग्रेजों के कान भर दिए, और कान भर दिए तो उसके परिणाम स्वरूप जो है मानगढ़ हत्याकांड 1913 में घटित हुआ। कर्नल सटल के एक आदेश से, उस समय जो कर्नल था वो था सटल के एक आदेश से भक्तों पर गोलियां बरसाई जाने लगी। लगभग आधा घंटा ये विवश तांडव चलता रहा, जो कि हमें इतिहास में बहुत कम पढ़ाया जाता था पहले। और जब तक बंदूकें थमी तब तक भारत माता के 1500 से अधिक पुत्र पुत्रियां अपने प्राणों की आहुतियां दे चुके थे। गुरु के पांव में भी गोली लगी थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अंग्रेजों ने उन पर गोली चलाई और उनकी कहते हैं कि गोली पूज्य गोविंद गुरु को भी लगी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु को अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई। बाद में उसको फांसी की सज़ा को परिवर्तित करके उसको काला पानी में और फिर आजीवन कारावास में बदल दिया। तो कहते हैं कि उन्हें अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में रखा गया था। विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप श्रेष्ठ आचरण के आधार पर इन्हें भी सशर्त मुक्ति कर दिया गया। गुरु अब 60 वर्ष के हो चले थे। गुजरात के पंचमहल में कंबोई नामक स्थान पर जीवन का अंतिम समय बीता। 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को यहीं से उन्होंने स्वर्ग प्रस्थान किया, यानी 30 अक्टूबर 1931 को वे इस दुनिया से चल बसे। आज भी हर मार्गशीर्ष यानी मंगसर पूर्णिमा पर हजारों लोग उस मानगढ़ पहाड़ पर आते हैं, धूनी में नारियल अर्पित करते हैं और वहाँ की माटी को मस्तक से लगाते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। उसके बाद में आप आ जाइए महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल को तो आप सभी जानते होंगे
कि महाराजा सूरजमल जो थे भरतपुर रियासत से इनका संबंध था। महाराजा सूरजमल जो है जन्म राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में श्री रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी 1707 में माघ की पूर्णिमा को ननिहाल कामर में हुआ था। तो आप देखिए महाराजा सूरजमल, तो महाराजा प्रतापी महाराज सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1907 को अपने ननिहाल में राव राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में श्री रानी देवकी के कोख से हुआ था। युवावस्था तक वे सूरवीर योद्धा बन गए। इन्हें कूटनीति में महारत हासिल थी। सबसे बड़ा होने के कारण इनको युवराज बनाया गया। ये किसी भी शत्रु शासक पर भारी पड़ते थे। पिता के मृत्यु के बाद इनके राज्याभिषेक के 6 महीने पश्चात ही अहमद शाह अब्दाली भारत में आदमका और भारत पर आक्रमण कर दिया और राजा सूरजमल को दबाना चाहा। लेकिन राजा जो सूरजमल थे वो ताकतवर थे और श्रेष्ठ योद्धा थे। सूरजमल ने अब्दाली से समझौता वार्ताओं में उलझाने की कूटनीति निर्मित की। मतलब अहमद शाह अब्दाली के पास विशाल सेना थी जिसका सामना नहीं किया जा सकता था, तो सूरजमल ने उसे अपने कूटनीतिक चालों में फंसाने का योजना बनाई। दिल्ली से मुगलों को पूर्ण रूप से हटा लेने का उत्तरदायित्व अब सूरजमल पर था। मतलब उस समय ऐसा कोई भी शासक भारतवर्ष में नहीं था जो अब्दाली का सामना कर सके, इसलिए ये उत्तरदायित्व महाराजा सूरजमल को दिया गया। उन्होंने अपनी विजय पताका दक्षिण तक चंबल तक फहराई। दक्षिण में इनकी स्तुति अब हर स्थान पर बोलने लगी। सूरजमल ने तीनों ओर से दिल्ली को घेर कर गोलाबारी प्रारंभ कर दी। अचानक हुए आक्रमण में सैनिक संभलते। इससे पूर्व ही महाराजा सूरजमल को प्राणघातक चोट लग चुकी थी, गोला लग गया और 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को रविवार की शाम को करीब 5 बजे सूरजमल इस दुनिया से हमेशा के लिए परमलोक में प्रस्थान कर गए। तो आप ये तो मैंने इसका पाठ का आपको सारांश शॉर्ट एंड स्वीट में बता दिया। आप देखिए, आप हमारे देश से यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतापी महाराजा सूरजमल का जन्म राव राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में श्री रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी सन 1707 ईस्वी यानी विक्रम माघ महीने की शुक्ल पक्ष में की 10वीं तिथि को 1763 में अपने ननिहाल कामर में हुआ था। जन्म से ही सूरजमल की तेजस्विता से सभी प्रभावित थे। युवावस्था तक आते आते वे सुदृढ़ शरीर के साहसी योद्धा हो गए। इसी के साथ कूटनीति के खेल में भी वे पारंगत हो गए। राजा बदन सिंह के पुत्रों में वे सबसे बड़े पुत्र थे। गुणों में भी वे श्रेष्ठ थे, अतः युवराज उन्हें ही बनाया गया। सन 1731 में इन्होंने मेवात की दावर जंग को धूल चटा दी। 31 में इन्होंने मेवात का जो दावर जंग था उसको मटिया मेट कर दिया, मतलब धूल चटा दी दावर को। और नवंबर 1745 में उन्होंने अलीगढ़ के नवाब और मुगल बादशाह से युद्ध किया। दोनों पक्ष सूरजमल की सहायता पा लेने को उत्सुक थे। सन 1750 में दिल्ली के बादशाह के मीर बख्शी सलावत खान ने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया। नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खान की छावनी पर सिंह झपट्टा मारकर सूरजमल ने उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। तो आप कहते हैं कि सलावत खान के ऊपर जो है इसने रात के समय इतना भयंकर आक्रमण किया जिससे सलावत खान घबरा गया और सूरजमल के सामने उसने घुटने टेक दिए। संधि में जो शर्त हुई, मतलब वे युवराज सूरजमल की राष्ट्र भावना का परिचायक हैं। इनमें 2 शर्तें इस प्रकार, मतलब उनके बीच में जो है सलावत खान के जो आत्मसमर्पण किया उसमें एक संधि हुई और संधि का मतलब समझौता जो इस प्रकार थी उसमें 2 प्रमुख इस प्रकार से, मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी तथा दूसरी शर्त ये रखी गई मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा, नहीं किसी देवालय को हानि पहुंचाई जाएगी। राजा बदन सिंह के निधन के बाद 9 जून 1756 ईस्वी को सूरजमल विधिवत
भरतपुर राज्य के राजा बने। 6 माह बाद ही अहमद शाह अब्दाली भारत में घुस आया। दिल्ली के बादशाह ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। आप ये कह सकते हो कि आप अहमद शाह अब्दाली के साथ विशाल सेना थी, तो दिल्ली के बादशाह ने तो सेना देख करके ही उसको आत्मसमर्पण कर दिया, अर्थात हार मान ली। दिल्ली फतेह कर अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का विचार किया। महाराजा सूरजमल ने अब्दाली को समझौता वार्ताओं में उलझाने की रणनीति अपनाई। इसी समय भरतपुर नरेश ने वह ऐतिहासिक पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने अब्दाली का मनोबल तोड़ने की कोशिश की तथा उसे चुनौती भी दे डाली। पत्र पढ़ने के बाद उसे डीग, कुमेर और भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। इस प्रकार तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज सरीखा एक और वीर पुरुष भारत की धरती पर अवतरित हुआ था। दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह हटा देने का जिम्मा अब महाराजा सूरजमल पर आया। तो पहले उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता समाप्त कर किले पर अधिकार कर लिया, यानी आगरा पर भी जो है महाराजा सूरजमल का अधिकार हो गया। कुछ ही समय में उन्होंने दक्षिण में चंबल तक के क्षेत्र पर विजय पताका फहराई। पूर्व दिशा में हरियाणा का पूरा क्षेत्र भी उनके अधिकार में आ चुका था। अलीगढ़, हापुड़ तथा गढ़मुक्तेश्वर तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था। आगरा में मुगल आक्रमणकारियों के सभी निशान हटाते हुए महाराजा ने पूरे दुर्ग को दूध व यमुना जल से धुलवाया। मतलब मुगलों के सारे निशान जो है मिटवा दिए गए। उसके बाद शास्त्र विधि के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से हवन कर आगरा नगरी को यवनों के दुष्प्रभाव से मुक्त किया। पेशवा के असामयिक निधन के बाद अब स्वयं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से पूरी तरह मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने 3 तरफ से दिल्ली को घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी। रुएले भरतपुर के वीरों की मार से लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ऐसे समय महाराज हिंडन नदी के एक नाले को पार करने आगे बढ़े। तभी वहाँ छिपे बैठे रुएले बंदूकचियों ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से सैनिक संभलते तब तक महाराजा सूरजमल के प्राणाघातक चोट लग चुकी थी। कहते हैं रविवार का दिन था, 25 तारीख थी, महीना दिसंबर का था और 1763 का दिनांक, मतलब वर्ष 1763 का सायंकाल शाम का 5 बजे। कहते हैं कि सूरजमल इस दुनिया से सदा सदा के लिए चल बसे। तो ये आपके पाठ का जो है पाठ पूरा हो गया। इसके शब्दार्थ देख लेंगे। पराक्रमी यानी वीर योद्धा, जातरु यानी यात्री, सर्वदा यानी हमेशा, वीर प्रसूता वीरों को जन्म देने वाली, नरपुंगव मनुष्यों में श्रेष्ठ या नरश्रेष्ठ, निष्णांत यानी पारंगत। अभ्यास प्रश्न आप देखेंगे। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, संत सभा की स्थापना किसने किया? आपने पहले पूज्य गोविंद गुरु ने। बाबा रामदेव की समाधि पर मेला लगता है भादवा सुदी दशमी को, भादवा पंचमी को, भादवा बुधी दशमी को, भादवा सुदी। तो आप कहोगे भादवा सुदी दशमी को। देव नारायण को किसका अवतार माना जाता है? तो आप कहोगे देव नारायण को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। सर साठे रूख तो भी सस्ता जान, पंक्ति का अर्थ बताए। सर यानी मस्तक के बदले, सिर के बदले, रूख यानी पेड़ पौधे बच जाएं तब भी सस्ता है, ऐसा समझना चाहिए। सर कट जाए पर वृक्ष न कटे, सर के कटने पर यदि वृक्ष की रक्षा होती है तो वह भी सस्ता है, मतलब पेड़ों की रक्षा करने का वो है विष्णु संप्रदाय का। सूरजमल कहाँ के राजा थे? तो सूरजमल भरतपुर राज्य के राजा थे। संत जम्बेश्वर को दिव्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? सम्रातल धोरा गांव में। आगे आप अपने आप कर लेंगे। सूरजमल मतलब सम्रातल धोरा गांव में संत जम्बेश्वर को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए। जंबा जागरण आंदोलन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो आप कहोगे कि बाबा रामदेव ने दलितों,
निर्धनों, गरीबों, पिछड़ों के उद्धार के लिए जम्मा जागरण आंदोलन चलाया। उन्होंने दलितों से संपर्क बढ़ाया। जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें नवजागृत यानी नई चेतना का प्रवर्त कर अच्छाइयों की ओर प्रवर्त किया। जम्मा जागरण का ये पवित्र कार्य मेघवाल जाति के द्वारा किया गया। इस आंदोलन के द्वारा बाबा रामदेव उनमें चेतना भरना चाहते थे, इसी कारण ये जम्मा जागरण चलाया गया था। प्रश्न नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना राजस्थान की किस घटना से की जाती है? संक्षेप में घटना का वर्णन कीजिए। तो अब संक्षेप में देखो, वर्णन इतना कर दो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना पूज्य गोविंद गुरु द्वारा वनांचल में वनवासी बंधुओं के लिए चलाए गए स्वाधीनता आंदोलन की घटना से की जाती है। अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए एकत्रित वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 1500 वनवासी मौत के घाट उतार दिए गए थे। बाकी आप अपने किताब में से अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब देखो पाठ तीसरा है, सूरजमल की राष्ट्रीय भावना से संबंधित किन्हीं 2 घटनाओं को उल्लेख कीजिए। तो आप पहली घटना तो देखो, पहले तो आप लिखेंगे कि सूरजमल की राष्ट्रीय भावना से संबंधित। तो सूरजमल वीर योद्धा और साहसी योद्धा थे। उन्होंने मुगल बादशाहों से युद्ध ही नहीं किया, अपितु उन्हें वीर शिवाजी की तरह परास्त भी किया। इसी क्रम में उन्होंने रात के अंधेरे में सलावत खां की छावनी पर सिंह झपट्टा मारकर, मतलब शेर की तरह झपट्टा मारकर उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। और उन्होंने उससे जो शर्तें तय की वे उनकी राष्ट्र भावना से ही संबंधित हैं। नंबर 1 क्या था जिसकी शर्तें? पहला था, मुगल सेना पीपल के वृक्षों को नहीं काटेगी। और दूसरी बात जो थी वो महत्वपूर्ण ये थी कि मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा, न ही किसी देवालय को हानि पहुंचाई जाएगी, क्षति पहुंचाई जाएगी। अब देखो उसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, खेजड़ली गांव की इमरता देवी का बलिदान किस कारण हुआ? लिखिए, लिखो साहब। आप लिखेंगे उत्तर, जोधपुर महाराजा ने सैनिकों को राजकार्य हेतु कुछ वृक्ष काट कर लाने को कहा। राजकार्य हेतु सैनिकों ने खेजड़ली गांव को उपयुक्त समझा क्योंकि वहाँ खेजड़ी के पेड़ बहुतायत में थे। इमरता देवी को पता लगा कि सैनिक खेजड़ी के वृक्ष काटने आए हैं, तो उन्होंने सैनिकों को खूब समझाया, पर सैनिक नहीं माने। परिणाम स्वरूप पेड़ से चिपक गई इमरता बाई को कोई सैनिकों ने काट दिया। अतः खेजड़ली गांव की इमरता देवी का बलिदान प्रकृति पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पेड़ों की कटाई रोकने के कारण हुआ। उनका इमरता देवी का बलिदान का जो है आज भी राजस्थान सरकार के द्वारा अमृता देवी पुरस्कार से लोगों को जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, पुरस्कार जो है। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है 2, मानगढ़ का विशाल पहाड़ जिस दिव्य बलिदान का साक्षी है विस्तार से लिखिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में राजस्थान की धरती पर गोविंद गुरु ने विदेशी अंग्रेजी सरकार के साथ सामंत जागीरदारों का भी विरोध किया था। इसके लिए मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर वनवासियों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया था। इससे स्थानीय सामंतों और जमींदारों को बहुत कूड़न हो गई, जलन हुई। इस सम्मेलन में लाखों लोग आए थे। देशद्रोहियों ने ब्रिटिश सरकार के कान भरे। जयचंदों ने, मतलब देशद्रोही किसको गए? जयचंद, जिन ब्रिटिश सरकार के कान भरे। और कर्नल सटर ने 17 नवंबर 1913 को वहाँ जलियांवाला बाग से भी भयंकर विभत्स कांड, हत्याकांड करवा डाला, जिसमें 1500 से अधिक लोग मारे गए। मानगढ़ का विशाल पहाड़ इसी दिव्य बलिदान का गवाह है, साक्षी है। ये बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों और कथाओं में रचा बसा है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 देखिए, समाज में धर्म स्थापना की प्रकृति के सहजीवन के उद्देश्य से संत जम्बेश्वर के योगदान का वर्णन कीजिए। तो आप कर दो, वर्णन कर दो। क्या वर्णन करोगे? उत्तर लिखो।
संत जम्बेश्वर उदारवादी प्रवृत्ति के संत थे। उन्होंने समाज में धर्म की स्थापना के लिए, प्रकृति के सहजीवन के लिए, सहजीवन के उद्देश्य से अपना जीवन किया। तो आप ये कह सकते हैं उन्होंने समाज में धर्म स्थापना, प्रकृति के सहजीवन के उद्देश्य से ही अपना जीवन जिया। और 1485 में उन्होंने कार्तिक अष्टमी को प्रथम उपदेश दिया। पहला जो उपदेश दिया वो कार्तिक अष्टमी को दिया। उन्होंने अपने जीवन में 29 नियम बनाए। तो उनके 29 नियम बनाए मतलब पहले तो उन्होंने 20 नियम बनाए, तो 20 और बाद में 9 बनाए, तो 20 और 9 29। लेकिन वहाँ पे आप इनके बनाए हुए नियम का जो पालन करते थे शिष्य, वो क्या कहलाए? विश्नोई, अर्थात 20 और 9। इनके ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता तथा प्रकृति संरक्षण पर आधारित थे। उन्होंने समाज में धर्म स्थापना की दृष्टि से कट्टरता पर प्रहार किया और दुष्टों का विनाश किया या निग्रह किया। उनके नेतृत्व से समाज को एक नई दिशा मिली और कई विधर्मी भी उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। प्रकृति के सहजीवन के उद्देश्य से प्रभावित होकर उनमें इमरता देवी जैसे अनुयायियों ने खेजड़ली गांव में प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से अपना बलिदान कर दिया, परंतु जीवन रहते हुए सैनिकों द्वारा वृक्षों को नहीं काटने दिया। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि संत जम्बेश्वर का समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति के सहजीवन के उद्देश्य से अविस्मरणीय योगदान रहा है। आज भी उनकी स्मृति में मेला जो है आदिवासियों द्वारा लगाया जाता है। आने वाले व्यक्ति, विश्नोई संप्रदाय के लोगों द्वारा वहाँ मेला उनकी याद में लगाया जाता है। आने वाले व्यक्ति प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है और पाठ समाप्त होता है आपके पीयूष प्रवाही जो है, इसके अंदर 6 ही लेसन हैं, वो भी आज जो है इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ का जो है आज पाठों के साथ ही ये पुस्तक भी आज जो है पूर्ण हो जाती है। तो आप पीयूष प्रवाह के पूरे 6 लेसन का वीडियो सुन करके आप प्रश्नोत्तर करेंगे। उसके बाद कक्षा में आएंगे तो जांच करवाएंगे कॉपी को और याद कर लेंगे और तैयारी करेंगे बोर्ड की। धन्यवाद।